माय डियर फ्रेंड, आपने भी स्वर्ग और नरक के बारे में सुना होगा, नहीं? हेवन एंड हेल। जब आप अच्छे काम करते हैं तो हेवन जाएंगे, जब आप बुरे काम करते हैं तो हेल जाएंगे। सुना है आपने? यस, बचपन में मैंने भी सुना। वो स्वर्ग कहाँ है, वो नरक कहाँ है, नोबडी नोज। बट ये स्वर्ग और नरक को समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूँ, जो आपको समझाएगा, जो आपको बताएगा कि स्वर्ग और नरक, हेवन एंड हेल, वही है जहां आप हैं। जिस जगह पे रहते हैं वहीं स्वर्ग और नरक है। आप चाहें तो उसे स्वर्ग बना सकते हैं और चाहें तो उसे नरक बना सकते हैं। आप अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जी रहे हैं, आप अपने इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से बनाए हुए हैं, आपकी फैमिली अगर अच्छी है, आपकी सोसाइटी जहां आप रह रहे हैं वो अच्छा है, तो नेचुरली यू आर लिविंग इन हेवन। दिस इज माई व्यू। What is your point of view? You can comment in the comment box below this video. आप हेवन और हेल को क्या समझते हैं, इस कमेंट बॉक्स में, वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करिए। तो माय डियर फ्रेंड, मैं बता रहा था कि हेवन और हेल क्या है। तो मेरा ये मानना है कि हेवन और हेल जहां आप रहते हैं वही हेवन और हेल है, स्वर्ग और नरक है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी समझाता हूं। छोटा सा एक स्टोरी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो बहुत ही इफेक्टिव है समझने के लिए कि स्वर्ग और नरक क्या है। एक बार एक आदमी मरने के बाद ऊपर जाता है, जो हमने सुना है बचपन में। कहाँ जाता है? यमराज के पास। यमराज के पास, जो डेथ का जो गॉड है, उनके पास जाता है। वहां पे पहुंचता है। पहुंचने के बाद उससे पूछा जाता है कि आप कहां जाना चाहते हो। आपके पास चॉइस है। इट इज योर चॉइस वेयर यू वांट टू गो। आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं या नरक में जाना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। जहां आप चाहते हैं आपको मैं वहीं भेज दूंगा, आपको वहीं भेज दिया जाएगा। ये जो आदमी था बहुत चालाक था। उसने ये जवाब नहीं दिया कि मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक। उसने बोला कि मैं जाने से पहले देखना चाहता हूं कि स्वर्ग और नरक क्या है, क्या होता है वहां पे, क्या डिफरेंस है। तब मैं डिसाइड करूंगा कि मैं स्वर्ग जाऊं या नरक जाऊं। तो सबसे पहले इसे ले जाया जाता है नरक पे। नरक के पास ले जाया जाता है, हेल के पास। हेल में ले जाया जाता है उसको। हेल का दरवाजा ओपन होता है और वहां से वो देखता है कि लोग चिल्ला रहे हैं, लोग आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। और एक बहुत ही विचित्र चीज जो उसने देखा कि एक टेबल लगा था खाने का। खाने का एक बड़ा सा टेबल लगा था, जैसे डाइनिंग हॉल में होता है। और खाने के लिए हर तरह के व्यंजन रखे हुए थे, हर तरह के फूड रखे हुए थे, स्वादिष्ट फूड, टेस्टी फूड हर तरह के रखे हुए थे। लेकिन वो उससे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कोई खा नहीं पा रहा है, कोई भी आदमी खा नहीं पा रहा है। लोग अपने चेयर पे बैठे हैं लेकिन वो खाना नहीं खा पा रहे। खाना उसके सामने पड़ा हुआ है। वो कारण ये था कि सबके हाथों में, सबके दोनों हाथों में बड़े बड़े स्पून एंड फोर्क लगे हुए थे। समझ रहे हैं? जितने लोग थे नरक में वहां पे बैठे हुए, सबके हाथों में बड़े बड़े लंबे स्पून और फोर्क लगे हुए थे। अब लोग परेशान हैं, लोग लड़ रहे हैं, खाएं तो कैसे खाएं। खाना सामने है लेकिन खा नहीं पा रहे।
अब वो बोलता है ठीक है, ओके, मुझे हेवन को दिखाइए, स्वर्ग को दिखाइए। अब उस आदमी को ले जाया जाता है स्वर्ग में, हेवन में ले जाया जाता है। हेवन का द्वार खुलता है, वहां देखता है लोग खुशी खुशी मजे में हैं, हंस रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं। और एक बहुत ही अजीब चीज उसने देखा यहां पे। वो अजीब चीज ये था कि यहां भी उस नरक, उस हेल जैसे ही एक बड़ा सा टेबल, डाइनिंग टेबल जैसा रखा हुआ था। उस डाइनिंग टेबल पे हर तरह के फूड रखे हुए थे, हर तरह के टेस्टी खाना रखा हुआ था, और सबके हाथों में बड़े बड़े स्पून एंड बड़े बड़े फॉर्क, लंबे लंबे फॉर्क लगे हुए थे। लेकिन यहां पे अजीब स्थिति थी, अजीब एनवायरमेंट था कि लोग खाना खा रहे थे। देखिए कितनी अजीब सी बात है, नहीं? सेम स्थिति, सेम स्पून, सेम फॉर्क, सेम डाइनिंग टेबल, सेम टेस्टी फूड, लेकिन हेल में, नरक में लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, और स्वर्ग में, हेवन में लोग खाना खा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? तो ये जब बहुत ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि लोग एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, लोग एक अपने सामने वाले को खाना खिला रहे हैं। हर आदमी अपने सामने वाले को खाना खिला रहा है। तो इस तरह से सेम स्थिति, सेम परिस्थिति, लेकिन लोग अपने माइंड को यूज करके, अपने दिमाग को यूज करके, अपने एटीट्यूड को चेंज करके, अपनी परिस्थितियों से सीखते हुए एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं। लोग खुशी खुशी रह रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, तो इससे हमने क्या सीखा कि स्वर्ग और नरक आप जहां पे हैं वही हैं। आपको उस एनवायरमेंट को बदलना पड़ेगा, आपको लोगों को बदलना पड़ेगा। नहीं, आप जो सोच रहे हैं कि आप लोग को बदल देंगे, नहीं, आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। आप अपने आप को बदलिए पहले। अगर आप अपने लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। If you want to change your life, you have to change yourself first. So my dear friend, what for you're waiting? What are you waiting for? Change yourself, change your thinking, change your attitude, change your behavior, change the way you do anything. अगर आपको लगता है कि एक काम नहीं हो रहा है, उसको चेंज करिए, उसका डायरेक्शन चेंज करिए। आपको लगता है कि आपका रिश्ता किसी के साथ बिगड़ रहा है तो उस पर काम करिए, कैसे उसको हम अच्छा कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपकी कॉन्फिडेंस लो हो रही है तो आप उस पर काम करिए। आपको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। कोई आपको आकर चेंज नहीं कर सकता। ये मान लीजिए, ये जान लीजिए। अगर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पीसफुल रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, तो आपको अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा। आपको अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने पड़ेंगे। आपको अपने विचार पे कंट्रोल करना पड़ेगा। वो चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा जो आप चाहते हैं। जैसे मैंने बताया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि जो आप सोचते हैं वो होता है। तो वही सोचिए जो आपको चाहिए। तो स्वर्ग और नरक आपके हाथ में है कि आप अपनी फैमिली लाइफ को स्वर्ग बनाते हैं या नरक बनाते हैं। आप जहां जॉब करते हैं, जहां आप एम्प्लॉय हैं,
जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप उस जगह को आप स्वर्ग बनाना चाहते हैं या नरक बनाना चाहते हैं। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी को स्वर्ग बनाना चाहते हैं या नरक बनाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड है। यस, आप पे डिपेंड है, हम पे डिपेंड है, लोगों पे डिपेंड है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लाइफ को, अपने जीवन को बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं, और इस तरह से हम जहां भी रह रहे हैं हमारा लाइफ, हमारा सोसाइटी, हमारी फैमिली और हमारा इन्वायरमेंट स्वर्ग बन जाए। तो जब भी आपको लगे कि स्वर्ग और नरक क्या है, तो इस स्टोरी को याद रखिए। स्वर्ग और नरक आपके अंदर है। आप जो चाह रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, वही आपको स्वर्ग दे सकता है, वही आपको नरक दे सकता है। तो वाइजली इस पे सोचिए, वाइजली इस पे काम करिए और अपनी जिंदगी को बेहतर और बेहतरीन बनाइए। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और आपने कुछ सीखा इससे तो इस वीडियो को लाइक करिए। इस तरह के वीडियोस अगर रेगुलर देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल बटन को दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि सभी तरह के नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिला करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।